जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। आज की न्यूज़ की अपडेट की शुरुआत करते हैं इंडिया पाकिस्तान की ओर से। आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी स्ट्राइक या वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, जो आपको पता ही होगा, सारे न्यूज़ चैनल में भी चल रहा है। इसी की वजह से हमारी मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट पड़ रहा है इसका, देखा जाने वाला। अगर हम बात करें तो यह शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की बात है, यह कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो इसी तरीके से कुछ वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जा सकती है। यह नॉर्मल सिचुएशन है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखी जा रही है, इस वजह से हमारी मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी भी देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट में ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है। इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी की सिचुएशन। जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। मार्केट को भी नहीं पता होता कि कहाँ जाना है या फिर कहाँ नहीं, इसलिए बार बार बड़े बड़े स्पाइक या फिर मूव्स आते हैं मार्केट में। अभी थोड़े समय के लिए जब तक युद्ध या फिर ये वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है तब तक ऐसी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है और कई सारे शेयर में ऐसे स्पाइक भी देखे जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट का ओवरव्यू कैसा चल रहा है। करीब लाल ही रंग दिखाई दे रहा है अभी के लिए। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा जहाँ गिरावट हुई है वो हुई है फाइनेंशियल सेक्टर और यहाँ पर रियलिटी सेक्टर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक के सेक्टर में, रियलिटी सेक्टर में, यानी कि रियल एस्टेट में। अब बात करते हैं हम ड्रोन सेक्टर की। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि इंडिया ने भी कई सारे ड्रोन्स के मदद से ही पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया है और ड्रोन ही सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित चल रहा है, क्योंकि ड्रोन की वजह से कई सारे हमारे पैसे भी बचते हैं और प्रिसाइज स्ट्राइक भी हो पाती है। और पाकिस्तान भी कई सारे ड्रोन का यूज़ कर रहा है। इसी वजह से आज करीब 15% की कई सारे हाईटेक स्काई जो ड्रोन बनाती है उस कंपनी में तेज़ी देखी गई है इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। करीब ड्रोन के अंदर कैसी तेज़ी देखी गई है आज के दिन में। आइडिया फोर्ज की बात करें तो करीब 14% की ग्रोथ रही है अभी के चालू मार्केट में। डिफेंस स्टॉक की बात करें तो उसके अंदर जेन टेक्नोलॉजी जो ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में या फिर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाती है उसके अंदर भी 5% की ग्रोथ रही है। और जो द्रोणाचार्य कंपनी है उसके अंदर भी 5% की ग्रोथ रही है। पारस डिफेंस की बात करें उसके अंदर की करीब 4% की ग्रोथ रही है। आज कई सारे डिफेंस के स्टॉक में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा परचेस किए जाएंगे या फिर वॉर लंबी चली तो डिफेंस सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। वो पहले से ही मार्केट प्रोजेक्शन कर रहा है, यानी कि संभावना के आधार पर अभी मार्केट चल रहा है। इसी वजह से डिफेंस सेक्टर में अभी रैली देखी जा रही है। HAL में करीब 4% की ग्रोथ रही है जो BSE पर लिस्टेड है आज फ्राइडे के दिन। और पारस डिफेंस की बात करें तो 4% की ग्रोथ रही है। भारत डायनामिक्स की बात करें तो 3.5% की ग्रोथ रही है। इसी तरीके से कई सारे डिफेंस के स्टॉक में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। सोलर इंडस्ट्रीज, GSRE यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर, यानी पारस डिफेंस, कोचेन, मझगांव, द्रोणाचार्य जिसके अंदर 5% है। BEL उसके अंदर BEL यानी कि बेल के अंदर आज करीब 0.5% की गिरावट रही है। बाकी सारे स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं रही, तेज़ी ही रही है। जेनटेक के अंदर 5% की, HAL के अंदर करीब 2% आसपास चल रहा है अभी। HAL, आइडिया फोर्ज, भारत फोर्ज, अगर एमटा टेक्नोलॉजी, मिधानी, अशोक लेलैंड, अस्ट्रा माइक्रोवेव, BEL, कई सारी डिफेंस की स्टॉक में आज काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। नेक्स्ट बात कर ले हम म्यूचुअल फंड के इनफ्लो की, जहाँ पर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में आज काफ़ी अच्छी गिरावट आई है अप्रैल मंथ के अंदर। यहाँ पर हम जो द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक बात करें तो अप्रैल मंथ में करीब 24,269 करोड़ का इनफ्लो रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का, जो अब कम हो चुका है करीब 3% के अराउंड, यानी कि डीप आ चुका है। पहले कितना था तो न्यूज़ की बात करें तो उसमें 25,008 करोड़ दिखा रहा है और इस महीने अप्रैल में करीब 24,269 करोड़ हुआ है। मैं यहाँ पर आपको एमफी का डेटा दिखाता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि 2025 यानी कि 24-25 के अंदर मार्च के अंदर 25,926 करोड़ रहा था, जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी कह सकते हैं। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हमारे जैसे पैसे को लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट
इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक मार्केट में, वही उसी का डेटा है। मार्च में अच्छा था, जनवरी में अच्छा था, दिसंबर में अच्छा था, फरवरी में भी अच्छा था, मार्च में भी अच्छा था। मगर अभी की बात करें तो 24,000 के आसपास डेटा दिखा रहा है। इसलिए करीब 3% की गिरावट देखी जा रही है म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो सकती है इसकी, क्योंकि अभी जो वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है उसी की वजह से मार्केट में नेगेटिव रिटर्न के कारण कई सारे इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के भाग रहे हैं। मगर वही इन्वेस्टर वापस जब मार्केट बढ़ने लगेगी तब वापस आएंगे। इससे अच्छा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब जब आप मार्केट में डीप डाइव आती है तब बाइंग करते हो तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉलर में भी कई वैल्यू में डिक्रीज़ हो रहा है, करीब 85 रुपीज़ के आसपास पहुँच चुका है। यानी कि डॉलर में भी कई सारे ट्रेड वॉर की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है डॉलर की वैल्यू को भी। यहाँ पर एक और न्यूज़ देख सकते हैं कि यूएस चाइना की टैरिफ वॉर की वजह से कई सारे जो शिपिंग है उसके अंदर कैंसलेशन हाई रिकॉर्ड हो चुका है। यानी कि जब जब ये शिप यूएस से माल सामान मंगवाती है तब उससे उन लोगों का बेनिफिट ज़्यादा होता है। मगर जब यूएस के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है चाइना ने, और चाइना ने यूएस ने लगा दिया चाइना के सामान के ऊपर, इस वजह से ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा कम गिरावट आई है। इसी वजह से यह शिपमेंट को खाली जाना पड़ रहा है। यानी कि बैठे बैठे खाली जाने से इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसी वजह से इन लोगों ने बड़े बड़े जो रूट होते हैं उसको कैंसल आउट करने का फैसला लिया है। इसी वजह से ट्रेड में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और ग्लोबल मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। यहाँ पर बात करें तो 7 मई को यूएस फेड की मीटिंग थी जिसमें इंटरेस्ट रेट कट करना है या फिर नहीं उसका फैसला लेना था। मगर यहाँ पर पोवेल जी ने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज किया है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं किया है। 4.5 से 4.5 के बीच स्टडी रखा है, यानी कि वैसा का वैसा ही रखा है। और इन्फ्लेशन के रिस्क की वजह से उन्होंने कहा है कि हमें अभी कोई जल्दी नहीं है रेपो रेट कट करने की, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेरोम पावेल ने भी यह कहा है कि हमें कोई हरी नहीं है, यानी कि ज़्यादा जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने की। हम जब टाइम आएगा अनसर्टेनिटी को स्टेबल हो जाएगी इकोनॉमी तब हम इंटरेस्ट रेट को कट करेंगे। तब तक के लिए हमें हमारे डिसीजन को ऐसे ही स्टेबल रखना होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं करेंगे जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती। यहाँ पर आप 8 मई के दिन की न्यूज़ देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना रेट कट कर दिया है 4.25%। यानी कि यह भी एक यूके की सेंट्रल बैंक है जिसने अपना इंटरेस्ट रेट कट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 4.5 से 4.25% के बीच इंटरेस्ट रेट कर दिया है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का करीब इंटरेस्ट रेट कट किया है। इसी वजह से मार्केट में और इकोनॉमी में थोड़ा ग्रोथ आएगा और कैश फ्लो भी बढ़ेगा। और अब हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर ज़्यादा अनिश्चितता है, यानी कि अनसर्टिनिटी क्रिएट हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसकी वजह से। इसी वजह से मार्केट को भी नहीं पता है कि क्या करना होता है, इसीलिए मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन में रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी। अभी के लिए तो इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से कई सारी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है और मार्केट भी वॉलेटाइल लग रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी और बड़े बड़े ट्रेड लेने से बचना होगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला स्टॉक मार्केट के ऊपर। आगे की जो न्यूज़ आती रहेगी स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग और यह युद्ध या फिर वॉर लाइक सिचुएशन से, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।